हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण, रीतिकाल के कवि कौन कौन से थे और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। ये सभी का एक वीडियो बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। आज के वीडियो में पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। मध्यकालीन काव्य को विभिन्न समीक्षकों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, जिनमें से अलंकार काल मिश्र बंधु द्वारा दिया गया है, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है। जैसा कि उपर्युक्त नाम से स्पष्ट है कि अलंकार काल केवल केशव की अनेक प्रवृत्तियों में से केवल एक मुख्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उस युग के लिए आरोपित नाम है, जो कि असंगत है। आचार्य शुक्ल ने इस युग के बहुसंख्यक मत काव्य ग्रंथों में पाए जाने वाले विषय रीति प्रणयन के आधार पर इस काल को यद्यपि रीतिकाल कहा है, परंतु उन्होंने भी इस काल की सबसे व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार निरूपित बताई है, जो अश्लीलता की वर्ज्य सीमा तक पहुंचकर इस युग का दोष बन गई है। अतः आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया नाम श्रृंगार काल सर्वोपयुक्त सिद्ध होता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के मतानुसार इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। शास्त्रीय आधार ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इस युग में काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, नीति शास्त्र, संगीत आदि अनेक शास्त्रों का आधार ग्रहण किया गया है। इन सभी शास्त्रों के अनुसार कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। दूसरी प्रवृत्ति है कतिपय काव्य परंपराओं के समन्वय की प्रवृत्ति। इस काल की रचनाओं में निम्नांकित काव्य परंपराओं का सह अस्तित्व है। प्रकृति की यथार्थवादी मुक्तक परंपरा, अपभ्रंश की दोहा काव्य परंपरा, संस्कृत की कृष्ण नीति परंपरा, दरबारी कवियों की कवित्व छप्पय परंपरा। तीसरी प्रवृत्ति है व्यवस्थित प्रौढ़ एवं परिमार्जित शैली। इस विशेषता के ही कारण मिश्र बंधुओं के इस युग को अलंकार काल कहा है। मिश्र बंधुओं के द्वारा इस युग को अलंकार काल कहा गया है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित प्रौढ़ एवं परिमार्जित शैली का उपयोग हुआ है। चौथा है श्रृंगार निरूपण। इस व्यापक प्रकृति ने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा इस युग को दिए गए श्रृंगार काल का सर्वाधिक औचित्य सिद्ध किया। भक्ति वैराग्य की मिश्रित प्रवृत्ति। बिहारी, पद्माकर जैसे घोर श्रृंगारी कवियों तक ने पूर्ववर्ती युग की भक्ति श्रृंगार प्रवृत्ति का पल्ला नहीं छोड़ा है। इन लोगों ने पुरातन युग की जो भक्ति श्रृंगार की पद्धतियां थी, उनका अनुसरण किया है। ये प्रवृत्ति लोक रंजक एवं पंडित मंडली में साधुवाद के साथ साथ परलोक सुधार से भी ब्याज का लोभ रखने के कारण भिखारी दास की निम्नलिखित आकांक्षा की ही प्रकारांतर से व्यंजना करती हैं। भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तरु राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। प्रकृति के उद्दीपक रूप का व्यापक चित्रण। भक्ति काल यदि प्रकृति का उपदेशात्मक रूप सामने लाया, तो रीतिकाल प्रधानतः उद्दीपक रूप और गौड़तः अलंकृत रूप प्रस्तुत करने वाला सिद्ध हुआ। प्रकृति का आलंबनात्मक रूप द्विवेदी युग में तथा मानवीयकृत रूप छायावादी युग में आगे चलकर उभरा। प्रगतिवादी युग में प्रकृति का औद्योगिकरण एवं श्रम संघीकरण ही हुआ, जिसमें वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। प्रयोगवादी कवियों ने मूर्छित की प्रकृति में नई चेतना के विविध चेतन, अर्धचेतन तथा अवचेतन सभी स्तर जगाए और उसके चित्र असंतुलित के कारण व्यंग चित्र जैसे हो गए। वेदों में प्रकृति का जैसा उदात्त देवीकरण हुआ, वैसा भारत के परवर्ती काव्य में कभी देखने को नहीं मिला। जो वेद लिखे गए, वेदों में प्रकृति का जैसा दैवीकरण प्रस्तुत किया गया है, वैसा भारत के आधुनिक काव्य में कभी देखने को नहीं मिला। मुक्तक शैली। उत्तर मध्यकालीन काव्य में मुक्तक विद्या का न केवल अति प्रयोग ही हुआ है, मुक्तक विकास की दृष्टि से इस युग को चरमोत्कर्ष काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि भक्ति काल में अधिकांश मुक्तकों में से प्रबंधात्मक कथा प्रवाह का क्रम विसर्जित करने के लिए पर्याप्त निर्वेद परक साहस नहीं जुटा पाए थे। ब्रज भाषा का प्रचुर प्रयोग।
यद्यपि भक्ति काल में काव्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का सम्यक विकास तथा प्रसार हो चुका था, फिर भी काव्य की अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति प्रस्तुति में विश्वास नहीं रखते थे। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा के शब्दों में यूँ कहा जाए, वे काव्य मंदाकिनी का मार्ग प्रशस्त करने के अभिलाषी थे। वे काव्य को स्वानुभूति प्रेरित मानते थे, आभास प्रसूत नहीं। इसी से वो रीतिबद्ध काव्य की उपेक्षा ही नहीं, निश्चित विगणना की दृष्टि से देखते थे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स भी लो, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।